हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि हर वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, चीनी यात्री फाहियान निम्न में से शासनकाल में भारत आया। तो पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में भारत आया था फाहियान? कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। तो जो फाहियान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा सवाल है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो जो कालिदास की सबसे प्रसिद्ध कृति है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसकी जो चर्चा है वो विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यों में होती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी या वराहमिहिर। तो तीसरे की अगर सही बात करें तो कालिदास जी थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य इसलिए कहा गया जब वो उज्जैन की विजय किया था। तो इस तरह से इसके सही जवाब की बात करें तो चौथे का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो टाइम में सबसे महान केंद्र था विद्या, कला और साहित्य का, तो वो धारवाड़ था। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिन राज्यों को जीतते जीतते गया था वो पश्चिमी के समुद्री तट तक पहुँच गया था। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की है। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो महत्वपूर्ण साधन जो समुद्रगुप्त के इतिहास का काल को जानने का है वो इलाहाबाद के स्तंभ लेख है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, जो इनका शासन था इसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो 11 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए। तो इस तरह से इसका सही जवाब की बात करें तो सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भारत पर पहला आक्रमण किया था साइरस ने।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार जो प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो ये सिद्धार्थ थे जो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। तो ये बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हमें लुम्बिनी भी पता होगा तो अगर सन नहीं पता होगा तो इससे इसका सही जवाब निकाल लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? तो जो हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हुए थे उसमें विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना ये भी सही माना गया है। बाढ़ों का आना, तो कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बाढ़ आ गई थी इसलिए सभ्यता खत्म हो गई थी, तो ये भी सही है। और विजातियों का आक्रमण भी माना जाता है कि आक्रमण के कारण भी सभ्यता समाप्त हुई थी। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म आधारित था वो मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे लोहे के, पत्थर के, तांबा, टीन और कांस्य के, लोहे और कांस्य के। तो जो हड़प्पा सभ्यता के औजार बनाए जाते थे वो तांबा, टीन और कांस्य तीनों मिला के बनाए जाते थे या तीनों के बनाए जाते थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। तो ये थे एशियंट हिस्ट्री से प्रमुख 20 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। इनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।